गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल? सभी कैसे हो बेटा? तो आज हम अ, बहुत सारी बातें करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में। तो हमने क्या बात की थी बेटा? कौन से मेथड्स हैं ये सब? हैंड पिकिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है? ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। तो हमने ये भी देखा था जिसमें कि मल्ली और वल्ली जो है वो क्या है बेटा, बहुत ही क्यूरियस हैं। वे अपनी नानी के घर जाने वाले हैं, है ना। दे आर एक्साइटेड फॉर द समर वेकेशंस। और उनके पेरेंट्स ने क्या प्लान किया था, उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर में जाने के लिए सोचा था, है ना। नाउ एंड देयर फर्स्ट हॉल्ट वाज देयर नानीज होम। उनके नानी का घर कहाँ पर था बेटा? कहाँ पर है? हरियाणा में, है ना। वहां पर वो गए तो उन्होंने वहां पे देखा कि वो जो जितने भी फैमिली मेंबर्स है वहां पर, दे आर बिजी सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद देयर हैंड्स, है ना। तो उसी को उन्होंने बताया कि वो कौन सा प्रोसेस है, हैंड पिकिंग प्रोसेस है कि नहीं। ओके। उसके बाद फिर उन्होंने नानी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो नानी ने उनका जवाब भी दिया उनको, दैट क्यों वो रिमूव कर रहे हैं इन स्टोन्स को। उन्होंने क्या कहा, दैट वी आर रिमूविंग दी स्टोन्स टू सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग, राइट। उसके बाद फिर उन्होंने कैटल्स को देखा, वहां पर फील्ड्स देखे। और उन्होंने ये भी देखा कि उनके जब अंकल है वो उन्हें लेकर गए खेतों में, जब लेकर गए तो क्या देखा उन्होंने बेटा, वहां पर बहुत सारे जो फार्मर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, वीट के स्टॉक्स को क्या कर रहे हैं, बंडल्स ऑफ वीट स्टॉक्स हैं, उसको सन में ड्राई किया जा रहा है। और क्या कर रहे हैं वे लोग, ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग, है ना। ये भी हमने देख लिया था। तो उन्होंने पूछा कि मामा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये प्रोसेस जो है जिसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। वो थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग में क्या होता है बेटा, हस्क जो हमारे जो हस्क जो हमारा जो बंडल्स होते हैं स्टॉक्स के, उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नॉन एज थ्रेशिंग, ये बताया उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो ऊपर खड़े होकर क्या कर रहा है, वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म में खड़ा है। और वो क्या कर रहा है, एक बैम्बू ट्रे से जिसमें बहुत सारे थ्रेश्ड व्हीट ग्रेन्स है, वो क्या कर रहा है, वो विंड के डायरेक्शन में उसको उड़ा रहा है। और उस प्रोसेस को भी उन्होंने समझाया कि ये क्या है, ये विनोइंग प्रोसेस है, राइट। तो बेटा हम जरा एक और बार, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है उनके लिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इन सारे प्रोसेस के डेफिनेशंस को जरा देख लेते हैं, देख कर आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे, हमने क्या देखा था? पहले पहले हमने देखा कि हैंड पिकिंग क्या होता है ना। तो हैंड पिकिंग में क्या बताया था बच्चे आपको, कि it is the easiest way to separate substances. It works best when the unwanted material is small in amount and has a different shape, size और color from the useful materials. तो हमने देखा कि जब चीजें जो है कम होती है ना, तो उसमें से सेपरेट करने को, उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उसमें से सेपरेट करने का एक बहुत ही इजी वे है, ये इजी मेथड है ये। ओके, फॉर इंस्टेंस hand picking can remove larger impurities like dirt, stones and husk from the wheat, rice and pulses, है ना। तो हमने ये भी आपको बताया था कि हमारे घरों में सब, हम जब भी राइस कुक करने के लिए लेते हैं या पल्सेस लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें से जितने भी स्टोन्स और जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं बेटा? वेरी गुड, हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं। फिर दूसरा जो प्रोसेस था वो क्या था? थ्रेशिंग प्रोसेस, है ना। वो क्या प्रोसेस है थ्रेशिंग? थ्रेशिंग में क्या बताया था आपको बेटा? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। जो स्टॉक्स होते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, है ना, एक फील्ड के हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टॉक्स होते हैं उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करना। तो बिफोर सेपरेटिंग द ग्रेन, द स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन। क्या किया जाता है, उसको धूप में सुखाया जाता है। और ईच स्टॉक हैज मेनी सीड्स अटैच्ड टू इट एंड देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ दीज इन अ फील्ड। तो बेटा बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं बड़े बड़े फील्ड्स में होते हैं,
अब ये जो थ्रेशिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, स्टॉक्स में से सीड्स को रिलीज किया जाता है। इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट हो, अगर छोटा सा जो है आपका खेत हो यानी कि फील्ड हो, तो वहां पर क्या होते हैं बेटा, स्मॉल बंडल्स ऑफ स्टॉक्स आर थ्रैश्ड ऑन हार्ड सरफेस टू गेट द ग्रेन्स आउट। तो मैनुअली उसको किया जाता है, लोगों की सहायता से हम कर सकते हैं, है ना। बड़े बड़े जो है खेतों के मुकाबले जो छोटे खेत होते हैं वहां पर कम स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल बंडल्स होते हैं, तो वहां पर ह्यूमन पावर से इसको किया जाता है। अब थ्रेशिंग बाय एनिमल्स भी बताया था मैंने आपको, उसमें क्या बताया था बच्चे आपको, बहुत लार्जर अमाउंट्स है तो वहां पर एनिमल्स को यूज किया जाता है। स्टॉक्स को क्या किया जाता है, एक पोल के यहाँ पर रखा जाता है एंड बुलॉक्स वॉक ओवर देम। बुलॉक्स क्या करते हैं बेटा, उसके ऊपर से वॉक करते हैं और उनके हूव्स की सहायता से जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड नाउअडेज वी आर यूजिंग थ्रेशिंग मशीन्स, है ना। तो आजकल जो मॉडर्न मशीन्स है, थ्रेशर्स है, उसको यूज किया जा रहा है। उसको यूज करने से क्या है बेटा, बहुत ही पावरफुल होते हैं वो, है ना। वो डीजल इंजन से या इलेक्ट्रिक मोटर से वर्क करते हैं एंड इट मेक्स द प्रोसेस क्विकर एंड इजियर। ये बताया था मैंने आपको। तो थ्रेशिंग मशीन्स के काम देख लीजिए आप। थ्रेशिंग मशीन्स कैसे वर्क करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो स्टॉक्स उसमें से ग्रेन्स को रिमूव करने का कार्य करते हैं। एंड दीज मशीन्स परफॉर्म टू टास्क एट वंस, ठीक है, दो टास्क को एक ही समय पर ये करते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग। by using threshers the process of separating grains become more faster and more efficient। तो बड़े बड़े लार्ज फील्ड्स में मोर नंबर ऑफ क्या बोलते हैं स्टॉक्स में से, if you want to separate grains in a faster way, faster means we can use threshing machines because the threshing machines can क्या कर सकते हैं वो लोग, yes, it can perform two tasks at once, threshing and winnowing। फिर बताया था बेटा विनोइंग क्या है, विनोइंग भी बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था, इस चित्र को दिखाते हुए हमने बताया था, जिसमें से क्या किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस, दिस प्रोसेस सेपरेट्स लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर वंस यूजिंग विंड। विंड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हेवियर पार्टिकल्स में से लाइटर पार्टिकल्स को हटा दिया जाता है। ओके, फार्मर्स ड्रॉप अ मिक्सचर ऑफ बीट एंड हस्क फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट में खड़े होकर करते हैं इसको। द विंड कैरीज द हस्क अवे, हस्क को ये बहा देती है, यानी कि जो विंड होती है उड़ा देती है ना। द विंड कैरीज द हस्क अवे फॉर्मिंग अ हीप नियर बाय while the heavier wheat grains fall straight down to form another heap। तो यहाँ पर जो इकट्ठे हो जाते हैं वो ग्रेन्स होते हैं, अच्छे ग्रेन्स होते हैं, और हस्क इसमें से विद द हेल्प ऑफ विंड ये उड़ जाते हैं। ओके, तो ये तीनों प्रोसेस बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ओके, अब जो हमारे मल्ली और वल्ली है, ये अब क्या कर रहे हैं जरा देख कर आ जाए हम लोग। चलिए, वेरी गुड। तो बेटा जो हमारे मल्ली और वल्ली है, ये जो दोनों बच्चे हैं, अब इनका अगला प्लान क्या है देखते हैं। ओके, नेक्स्ट डे मल्ली एंड वल्ली board a train to Ahmedabad to visit their father's friend घनश्याम भाई before leaving। ओके बेटा, उससे पहले ना ये लोग उनके जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, अहमदाबाद जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं बच्चे ये लोग, अहमदाबाद जाने वाले हैं। वहां पर वे लोग क्या करेंगे देखते हैं जरा, क्या क्यों जा रहे हैं ये लोग देखते हैं। मल्ली एंड वल्ली जो है अहमदाबाद जा रहे हैं ट्रेन बोर्ड करने के लिए, उनके फादर का जो फ्रेंड है घनश्याम भाई, उनसे मिलने के लिए। ओके, नाउ बिफोर लीविंग वल्ली रिक्वेस्टेड हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी, दैट इज स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। तो क्या बोला उन्होंने बेटा, हमारी जर्नी के लिए, वो लोग जर्नी कर रहे हैं ना, अहमदाबाद जा रहे हैं, हरियाणा से दे आर गोइंग टू अहमदाबाद। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनकी मामी से, क्या रिक्वेस्ट किया बच्चे, उन्होंने कहा कि हमें जर्नी में खाने के लिए क्या चाहिए, दे वांट मीठी पूरी। क्या चाहिए, मीठी पूरी, यानी कि एक स्वीट इंडियन ब्रेड होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने अपनी मामी से कहा। तो वल्ली ने उनसे कहा, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर। तो बेटा पूरी या चपाती बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हीट फ्लोर को क्या करना पड़ता है, उसको गूंथना पड़ता है, नीड करना पड़ता है। तो वल्ली ने क्या पूछा अपनी मामी से, उसने पूछा शैल आई हेल्प यू टू नीड द व्हीट फ्लोर। तो
मामी ने क्या कहा बेटा, मामी ने क्या कहा, टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। ओके, तो उन्होंने कहा कि कोई भी डिश हम लोग बनाते हैं किसी फ्लोर से, तो उसमें पहले क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ ब्रांड होते हैं, उसको रिमूव करना पड़ता है, वरना क्या होगा बेटा, बहुत ही सख्त सख्त बनता है। ओके, तो वल्ली के दिमाग में क्वेश्चन आया, वो बहुत ही क्यूरियस थी, उसने पूछा हाउ डू वी डू इट, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मामी ने क्या कहा, वी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पस, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक सीव का यूज करेंगे। सीव क्या है बेटा, छन्नी होती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो सीविंग क्या है होता है बेटा, सीविंग जो होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी पिक्ड बाय हैंड और व्हेन देयर आर टू मेनी। तो जैसे आटा है, आटे में अगर ऐसे पार्टिकल्स है जो बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम हैंड पिक नहीं कर सकते हैं, उसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं बेटा, उसको हम सीविंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कौन सा मेथड है, ये रहा सीविंग मेथड। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इससे हम लोग जो है चीजों को अलग कर सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद जो सीव होती है, ये जो सीव होती है ये क्यों यूज किया जाता है बेटा, ये जो है बहुत सारे ऐसे फ्लोर को क्या करने के लिए यूज किया जाता है, छानने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम हैंड पिक नहीं कर सकते, जिसे हम हैंड पिक नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को रिमूव करने के लिए, ब्रांड को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीव का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीविंग प्रोसेस क्या है बच्चों, सीविंग प्रोसेस जो होता है वो एक ऐसा मेथड है जिससे कि क्या किया जाता है, वेरी गुड, बहुत सारे जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम हैंड पिक नहीं कर सकते, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लेकर, जी हाँ बिल्कुल, सीव की सहायता से हम उसको हटा सकते हैं, राइट। चलिए, अब अगला देखिए, सीव जो है वो कैसा होना चाहिए, अ सीव विथ अप्रोप्रिएटली साइज्ड होल्स इज यूज्ड। यानी कि हम जिस चीज को सीव कर रहे हैं, यानी कि कोई आटा है तो उसको हम सीव, पाउडर है उसको सीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सीव का यूज करना चाहिए जिसमें कि उसके अनुसार जो है होल्स होने चाहिए। तो larger particles stay on the sieve while smaller one pass through। तो उसमें से जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, वो उसके ऊपर रह जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उसमें से पास होके निकल जाते हैं। Now, sieving allows the small flour particles to go through the sieve's tiny holes। ठीक है, तो देखो आपने हमने जो मामी ने बताया, मामी ने बोला कि ब्रांड को जो है हमने व्हीट फ्लोर से रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें सीविंग मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो सीविंग से क्या होता है, सीविंग अलाउज द स्मॉल फ्लोर पार्टिकल्स टू गो थ्रू द सीव्स टाइनी होल्स। जो टाइनी होल्स होते हैं उसमें से जो फ्लोर होता है वो आराम से निकल जाता है, लेकिन जो ब्रांड पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। ओके, नाउ what happens if the holes in a sieve are larger than the particles being sieved? अगर सोचो जो होल्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ओके, तो क्या हो, इफ द होल्स आर लार्जर देन द पार्टिकल्स बोथ फाइन एंड लार्जर पार्टिकल्स विल पास थ्रू, है ना, ऐसे ही तो होगा। हम सोच सकते हैं इस चीज को, आप जरा करके देखिए घर में, आपके घर में जो लार्जर होल्स वाले जो सीव्स होते हैं, उसमें से जरा आप आटे को जरा छान करके देखिए बेटा, तो क्या आप पाओगे कि उसमें से लार्जर पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं और फाइन पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं। However, the process of separating solids from a mixture based on differences in particle size using a sieve is still called sieving। तो उसको क्या कहा जाता है, हम उसको सीव कहते हैं, सीविंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो हमने अभी एक नया मेथड पढ़ा जो है सीविंग। तो सीविंग में क्या होता है बेटा, सीविंग में जो होता है, ऐसे पार्टिकल्स जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, और जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो रह जाते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया सबको, ये जो प्रोसेस है, जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सब समझ गए बेटा। ओके,
चलिए, तो हमने एक और मेथड पढ़ लिया जो है सेविंग। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो सीविंग क्या करता है बेटा? अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स, है ना, और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उसमें रह जाते हैं। ओके बेटा, अब देखो, अब ये लोग अहमदाबाद गए हैं। कौन लोग? हमारी जो वल्ली और मल्ली है, कहाँ गए बेटा? दे आर ऑन द वे टू अहमदाबाद। ठीक है, अब अहमदाबाद जाने के बाद उन्होंने वहां पर क्या देखा, देखते हैं। ओके, अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट सबरमती आश्रम अलोंग विथ घनश्याम भाई। तो उनके जो फादर के फ्रेंड है घनश्याम भाई, उनके साथ वो गए थे। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने विजिट किया। कहाँ कहाँ पर? सबरमती आश्रम विजिट किया उन्होंने। दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह। ठीक है, उन्होंने वहां पर जो है नमक सत्याग्रह के बारे में सुना है बेटा, आपने डंडी मार्च के बारे में सुना है। ओके, तो सबरमती आश्रम इज फेमस एज महात्मा गांधी रेसिडेंस। आपने गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा, हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी। तो उनका जो है रेसिडेंस माना जाता है सबरमती आश्रम को, एंड अ हब फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो बेटा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, तो उसमें उसके उस कार्य में सबरमती आश्रम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सबरमती आश्रम जो है हमारी जो महात्मा गांधी जी का रेसिडेंस है, और वो जो रेसिडेंस है वहीं से उन्होंने जो है डंडी मार्च की जो है प्रारंभ के लिए जो डिस्कशंस किए थे वहीं से किए थे। ठीक है, एंड इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 1930 डंडी मार्च। तो वो जो सबरमती आश्रम है वहीं से उन्होंने डंडी मार्च 1930 में स्टार्ट किया था, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट था। तो बेटा ये क्या था? डंडी मार्च क्या है बेटा? आपने सोशल साइंस में पढ़ा ही होगा। इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। तो जो ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस पर जो सॉल्ट टैक्स जो अप्लाई किया था, उसके खिलाफ जो था वो था डंडी मार्च। ठीक है, चलिए, अब मल्ली ने पूछा, सवाल किया, वेर इज नमक obtained फ्रॉम? तो उसने पूछा कि भाई ओके, डंडी मार्च के बारे में तो पता लग गया, ये जो नमक है, नमक सत्याग्रह, नमक तोड़ा, ये सब बोल रहे हो आप लोग, वेर इज नमक और कॉमन सॉल्ट obtained फ्रॉम? ऐसे पूछा उसने कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं बेटा, ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तो घनश्याम भाई जी ने कहा कि फ्रॉम सी वाटर। तो बेटा आप में से कितने लोगों को पता है कि जो नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग अपने सब्जियों में डालते हैं, या जो हम लोग भोज्य पदार्थ में डालते हैं, वो सब कहाँ से आता है? सी वाटर से आता है ना? तो ये जो सी वाटर होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सी वाटर जो होता है ना बेटा, आपने कभी सी अगर गए हो, बीच वगैरह में गए हो, तो कभी भी वो पानी आपने मुंह मुंह में लगाया हो या फिर आपने चखा हो, तो आपको बहुत ही अलग टेस्ट महसूस होता है। वो नॉर्मल वाटर वाटर जैसा नहीं होता। वो कैसा होता है? उसमें एक सॉल्टी टेस्ट आता है ना? तो जो सी वाटर होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन द वाटर। नाउ टू obtain salt, the sea water is kept in shallow pits and exposed to सनलाइट एंड एयर। तो बेटा इस तरह से आपने कभी भी ऐसे जगहों पर विजिट किया है, तो जिन बच्चों ने विजिट किया है उन्होंने देखा होगा कि नमक निकालने के लिए क्या किया जाता है, शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, और वहां पर क्या जाता है, क्या किया जाता है, सी वाटर को रखा जाता है ना, और एक्सपोज यानी कि उसको सनलाइट और एयर के एक्सपोजर में रखा जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसमें इवापोरेशन होता है। ठीक है, इन अ फ्यू डेज द वाटर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर evaporates completely, leaving behind the solid mixture। तो बेटा हमने पिछले क्लास में कंडेंसेशन, इवापोरेशन सब बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो उसमें हमने देखा कि इवापोरेशन क्या है ना? तो यहाँ पर भी क्या किया, वो जो शैलो पिट्स में जो सी वाटर को रखा जाता है, वो क्या हो जाता है, इट इवापोरेट्स कंप्लीटली,
एंड लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड मिक्सचर कौन सा होता है बेटा? नमक वाला, है ना। नमक और बहुत सारे और भी इम्प्यूरिटीज उसमें होते हैं। नाउ कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो बेटा आपको बताया कि जो सी वाटर होता है उसमें बहुत अदर इम्प्यूरिटीज भी होते हैं, और भी बहुत सारे सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं, और भी बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं। तो हम उसमें से कॉमन सॉल्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा? उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एडिबल होता है। ठीक है। नाउ इवोपरेशन क्या है बेटा? हमने पिछले क्लास में पढ़ा है इसको, इसके प्रोसेस को पढ़ा है, इसके डेफिनेशन को हम जानते हैं क्या है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, है ना। एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, एंड इट इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। अब देखो, एक लिक्विड में कोई सॉलिड सॉलिड जो है वो डिसॉल्व है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं बेटा? इवापोरेशन का यूज करते हैं। ओके, तो इवापोरेशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर। तो हमने एक और प्रोसेस के बारे में यहां पर पढ़ लिया है ना। यस, तो वो कौन सा प्रोसेस है बच्चों? वो है इवापोरेशन। तो यहां पे हम लिखते हैं अगला जो मेथड ऑफ सेपरेशन, वो है इवापोरेशन। ओके, तो एक बार हम लोग जरा देख के भी आते हैं इवापोरेशन का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कैसा होता है। यहाँ पे देखते हैं। यस, ओके। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक सिमुलेशन है प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन बताने के लिए। यहाँ पर क्या है बेटा? हमारे पास एक बर्नर है, यहाँ पर क्या है? एक ट्राइपॉड स्टैंड है, और यहाँ पर हमारे पास एक चाइना डिश और एक बीकर है जिसमें कि 50 ml ऑफ वाटर है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? इस 50 ml ऑफ वाटर को हम इस चाइना डिश में पॉर करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू कीप दिस चाइना डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, नाउ टर्न ऑन द बर्नर। अब हमने क्या कर दिया? बर्नर को ऑन कर दिया। बेटा बर्नर वगैरह आग के पास जाते टाइम आप जरा ध्यान रखिएगा, हाथ जल सकता है। ओके, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? इसके अंदर जो पानी था वो देखो इवापोरेट होता जा रहा है ना। टेम्परेचर जब बढ़ा तो क्या हुआ? वो पानी इवापोरेट होता गया। तो क्या हुआ बेटा? जो लिक्विड फेज है वो कौन से फेज में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया, है ना। द लिक्विड फेज चेंजेस टू गैसियस फेज as water evaporates on heating. The molecules move and vibrate so quickly and they escape into the atmosphere as molecules of water vapor. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है वाटर वेपर जो है वो क्या हो गया है, सॉरी वाटर जो है वो इवापोरेट हो गया है। अब अगर हम स्पिरिट की बात करें तो ये हमने देख लिया था पिछले क्लास में, है ना। स्पिरिट की बात करें तो इसको जलाने वलाने की जरूरत नहीं है हमें, ये ऐसे ही रूम टेम्परेचर में आप छोड़ दो तो क्या होने वाला है बेटा? ये अपने आप जो है बहुत ही जल्द, वाटर से भी जल्दी क्या होने वाला है? ये इवापोरेट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस तो समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब लेट्स सी, जो सॉल्ट होता है, एक डिजॉल्व्ड सॉलिड है ना। हमने कहा कि एक डिजॉल्व्ड सॉलिड जो होता है वो वाटर में से इवापोरेशन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? उसको, उस सॉलिड को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? उसको ले सकते हैं, वो हमें मिल, जैसे कि डिजॉल्व सॉल्ट जो है वाटर में से इवापोरेशन के प्रोसेस करने पर हमें क्या मिल जाता है? वहां पर सॉल्ट जो है ऑब्टेन हो जाता है। तो वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ओके, लेट्स मेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए हम लोग। फॉर दिस वी नीड सम कॉमन सॉल्ट। विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला लेट्स ऐड into the beaker with water. ओके, अब क्या करेंगे? इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। चलिए इसको स्टिर कर लेते हैं। अच्छी तरह से ये डिजोल्व हो गया पानी में। अब क्या आप इसमें से सॉल्ट को ऑब्टेन कर पाओगे? कर पाओगे बेटा? बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं हम लोग? इस बीकर को इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं, देन टर्न ऑन द बर्नर। यस, बर्नर को ऑन कर दिया हमने।
नाउ ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग। ऑब्जर्व कीजिए बेटा, देखो कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, इवापोरेशन हो रहा है। जो वाटर है वो मॉल जो है इवापोरेट होकर गया। अब क्या बचा यहाँ पे देखो आप लोग, जो डिजोल्व सॉल्ट है ना, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द वाटर, क्या हो गया वहां पर, वो वाटर जो है वो चेंज हो गया है ना, वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि सॉल्ट जो है, इवापोरेशन जो वाटर में घुला हुआ था, डिजोल्व था, वो वापस सॉल्ट में हमें मिल गया। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से सी वाटर में से हम बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन वी कैन ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। तो ये भी हमारा प्रोसेस जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा, इवापोरेशन। तो अब तक हमने देखा हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग एंड इवापोरेशन। ओके, अब देखते हैं मल्ली और वल्ली जो है, अब कौन सा नया कुछ जो है मेथड पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। ओके, नाउ आफ्टर विजिटिंग अहमदाबाद, ओके, आप उनके फ्रेंड जो उनके जो फादर के फ्रेंड से विजिट करने के बाद, इट इज नाउ द टाइम फॉर मल्ली एंड वल्ली टू विजिट द दादा एंड दादी। नाना नानी से मिलकर आ गए, घनश्याम भाई से भी मिलकर आ गए। ओके, अब किससे मिलने वाले हैं वो लोग, अपने दादा और दादी से मिलने वाले हैं। नाउ दे आर रिजाइडिंग इन पुदुचेरी। कहाँ पे रहते हैं बेटा, जो सदर्न इंडिया है वहां पर पुदुचेरी में रहते हैं, वहां मल्ली और वल्ली के दादा और दादी। ओके, नाउ दे आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बालन। तो उनके एक नेबरहुड फ्रेंड है बालन, उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बच्चे। ओके, आफ्टर रीचिंग पुदुचेरी they start talking about the old times and do not realize that it is already evening, Dadi's tea time. तो बेटा वो लोग बातें करते रहे, है ना। हम लोग जब हमारे बहुत दिनों बाद हम अपने फ्रेंड से जब मीट करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें करनी होती है उनसे। तो वो लोग बहुत पुराने पुराने बातें करने लगे और बातें करते गए, और कब इवनिंग हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। और ये टाइम किसका है, दादी के टी टाइम का जो है समय आ गया। तो दादा ने उनसे पूछा, क्या बोला उन्होंने, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। तो दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हूँ, टी जो है प्रिपेयर करता हूँ। तो बच्चों ने क्या कहा, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। तो आप बच्चे भी ऐसे करते हो बेटा, आपके मम्मी पापा जब कोई काम करते हैं आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी की हेल्प करते हो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तब तो आप लोग। ओके, नाउ एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। तो बेटा आप में से कितने लोगों को टी या कॉफी बनाना आता है, बताइएगा मुझे, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप बनाते हो टी को, उसका प्रोसीजर क्या है बताना। तो दादाजी जब टी बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के साथ शेयर किया, जो है क्या शेयर किया उन्होंने, टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। तो बालन ने पूछा उनसे, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। तो क्या पूछा उस बच्चे ने, बालन ने क्या पूछा बेटा, कि आप जो टी बना रहे हो के, लेकिन आप उसमें से जो टी लीव्स आप डाल रहे हो उसको कैसे रिमूव करोगे। बेटा हम लोग जब टी बनाते हैं तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं, टी लीव्स डालते हैं, है ना, है कि नहीं, टी पाउडर डालते हैं ना उसमें। ओके, और जब कॉफी बनाते हैं तो क्या डालते हैं उसमें, कॉफी पाउडर डालते हैं। तो बालन का क्वेश्चन क्या है, बालन ने पूछा, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। तो क्या बोला दादाजी ने, ऑब्वियसली विद द स्ट्रेनर, है ना। हम अपने घरों में देखते हैं हमारी मम्मा जब टी बनाती है तो क्या करती है, एक स्ट्रेनर होता है उनके पास किचन में, वो स्ट्रेनर से टी को क्या करती है, छान देती है। जिससे क्या होता है बेटा, उसके ऊपर क्या निकल जाता है, आपने देखा है, नोटिस किया है, कभी नहीं किया तो आज करके देखना, ठीक है। तो बेटा उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। उसमें आपने देखा जब टी को डाला फिल्टर से, यानी कि उस स्ट्रेनर से, तो जो टी लीव्स है, जो रेजिड्यू होता है उसका, वो सब अनवांटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब, वो जो स्ट्रेनर है उसके ऊपर रह जाता है, और जो नीचे की तरफ क्या जाता है, वो लिक्विड जो है बहुत अच्छी तरह से छन कर जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। नाउ फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स यूजिंग अ फिल्टर।
तो ये क्या प्रोसेस है बेटा फिल्ट्रेशन का, जिसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं लिक्विड में, उसको फिल्टर किया जाता है, यानी कि उसको सेपरेट किया जाए। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसमें क्या यूज किया जाता है, फिल्टर का यूज किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेनर का यूज हमने यहाँ पर किया है। ओके, तो हमने एक और मेथड सीखा, वो है फिल्ट्रेशन। ओके, तो अगले क्लास में हम और भी बातें करेंगे, और भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।